शादी हुए 2 साल हुए, 3 साल हुए। 3 से हम जी 49 हो गए। और पहले 2 साल तुमने ट्राई नहीं किया, अभी 2 साल से ट्राई कर रहे हो। हाँ, कितने दिनों बाद ट्रीटमेंट कराने चले गए? नहीं, शादी के मैम 6-7 महीने बाद हम थे। शादी के नहीं, प्लानिंग के। जब प्लानिंग करना शुरू किया उसके 6-7 महीने बाद। उसके हाँ जी, उसके 6-7 महीने बाद। 6 महीने ट्राई किया, फिर आपने ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। हाँ जी मैम, दिखाया था मैडम को, उन्होंने पीसीओडी बता दिया, बस उसी चक्कर में। और उसके बाद फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन वालों ने बोला हम ठीक कर देंगे पीसीओडी। मैम को गांव में था, मतलब उससे मेरे को आराम आ गया था। तो उसने किससे? इधर हरियाणा में कोई गांव था, उसमें क्या आराम? पहले तकलीफ क्या थी? मैम स्वेलिंग ज़्यादा होती है, कहाँ रिलेशन पे? बनाने में ऐसा लगता कि अंदर बनाने का मन ही नहीं होता, अंदर जलन मतलब इतनी होती थी। देसी दवाई फिर मैंने खाई, बोलते कि गर्मी है अंदर, इसकी वजह से। ना कोई गर्मी अंदर होती है, ना कोई ठंड अंदर होती है, पूरी बॉडी एक ही होती है। इन्फेक्शन को बोल देते हैं, पहले पुराने ज़माने में इन्फेक्शन को बोल देते हैं। इन्फेक्शन अपने आप ही जब मेंसेस आते हैं वो निकल जाती है। मेंसेस जब आते हैं हर महीने सफाई वैसे हो जाती है, कीटाणुओं की भी हो जाती है। कीटाणु जो अंदर जाते हैं कोई गए। और शुगर करानी चाहिए हस्बैंड की। वाइफ के ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी हस्बैंड का ट्रीटमेंट है। इनको विटामिन डी लगवा। क्या काम करते हो? कंपनी में नहीं। हाँ, तो अंदर रहते हो, विटामिन डी लगवाओ। सारे हस्बैंड को प्रेगनेंसी करनी हो ना करनी हो, मम्मी पापा जितने लोगों को आप जानते हैं फैमिली में, है ना, जितने लोगों को जानते हो, जितना अपना व्हाट्सएप ग्रुप है सब में डालो। मैं एक पर्ची लिख के देती हूँ। सबके व्हाट्सएप आपकी ज़िंदगी ना, अगर धूप में हम नहीं निकलते, अब गर्मी में निकलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सुबह शाम निकलो, लेकिन सुबह शाम की धूप में होता नहीं है। एवरी 6 मंथ विटामिन डी सबको चाहिए। जो धूप में निकलते हैं, ये लगाने के बाद भी लेवल कम आते हैं, ठीक है। इसके बाद भी धूप में निकलना है तो एक बेस लेवल चलो चला गया कि आपको उठने की ताकत हो। मम्मियों से आपके उठा नहीं जाता होगा, सबके लिए, जी। फॉर ऑल। ठीक है, और लगवाओ हर 6 महीने बाद। होली दिवाली विटामिन डी गिफ्ट करना है इस बार। हाँ, ला दो इसकी पर्ची दो। चिंता में प्रेगनेंसी नहीं होती। अच्छा, मेरी वीडियो देख लो, सारी बातें पता चल जाएंगी। दवाई की कोई 30 साल पे कोई ज़रूरत नहीं होती जिसके रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं। ये जो आपने दवाइयाँ खाई हैं, फिर आयुर्वेदिक खाई है, उसका भी नुकसान है। नुकसान इस तरह से नहीं है कि दवाई ने कुछ कर दिया, नुकसान इस तरह से कि आपका मन और उदास हो गया कि दवाई से भी नहीं हो रहा, दवाई से भी नहीं हो रहा। और पीसीओडी पढ़ लिया, इससे नुकसान है। कोई बता भी देता, लिख भी देता, आपको ना बताता, आप ना पढ़ते तो आपको पता नहीं होता। उसमें लिखा रहता होगा कि मुश्किल से प्रेगनेंसी होती है, तो जहाँ ये टेंशन गई वहाँ प्रेगनेंसी होनी नहीं है। फिर भी आपका प्रोलैक्टिन ठीक है, फिर भी ठीक है। इसका मतलब क्योंकि अभी उम्र ही नहीं है इतनी चिंता करने की। AMH मैं कहती हूँ कराना ही नहीं है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से AMH का कम हो जाता है, ये तो तुम्हारा ज़्यादा आ रहा है, कम ज़्यादा कुछ इसका अभी है ही नहीं हिसाब कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसको कराने का फ़ायदा है नहीं है। अभी आएगा थोड़े दिनों में। अभी बहुत सारी रिसर्च होती रहती है ना, 10-15-20 साल बाद समझ आता है कि इसका ये लेवल सही है या ये तो कोई इररेलेवेंट है। ये कम आता है तो भी प्रेगनेंसी रहती है, ये ठीक आता है तो भी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। ये थायराइड पर डिपेंडेंट है, ये विटामिन डी पे तो आ ही गया। WHO की रिपोर्ट ही आ गई है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से AMH नहीं बनता। मतलब बॉडी कहती है कि एग मत बनाओ। यहाँ तो धूप ही नहीं पड़ती जहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ बच्चा होना ही नहीं चाहिए। थायराइड और करा लो, थायराइड शुगर करा के देखो। ये सिवाय थायराइड के मैंने कल भी बताया, कोई और बीमारी निकल ही नहीं रही। ये सेम पर्ची से सबकी प्रेगनेंसी हो रही है ना। और हिंदुस्तान की, ये तो कॉमन सेंस से समझ आता है ना कि हिंदुस्तान में तो रोकते रोकते हो जाती थी, तो पीसीओडी कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारी चाची, ताई, दादी, नानी, किसी को था, सबके बच्चे हुए ना। कोई है बुजुर्गों में 50 साल की एज का कोई बंदा तुम दुनिया में जानती हो कि उसके बच्चे नहीं होते थे? बताओ। सबके होते हैं। और 30 साल वाले बहुत होंगे जिनके नहीं हो रहे। हाँ, तो क्या नई चीज़ हो गई? विटामिन डी की डेफिशिएंसी। पहले थोड़ा सा कपड़े सुखाने जाते थे, अब वो भी नहीं जाते। और दूसरी कि ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी। पहले मंदिर जाते थे साधु संत, वो हमेशा कहते थे हो जाएगा,
ये काम करो हो जाएगा। वो कभी ये नहीं कहते थे कि तुम्हारा एग नहीं बनता। ये तो अल्ट्रासाउंड के बाद शुरू हो गया। एग सबका बनता है, बहुत 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 रेयर है, एक आधा पेशेंट मिलता है पूरे साल में। ठीक है, ये टेस्ट करवा के दिखाना ना, WhatsApp पर। शुगर बढ़ जाता है, हस्बैंड का शुगर बढ़ जाता है, इनका पीपी करके देखना था अभी। Husband- जब कोई कह देता ना वाइफ का एग नहीं बनता, तो हस्बैंड के में देखिए शुगर बढ़ जाता है, वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, वो टेंशन को अपनी टैकल करना शुरू कर देते हैं, उससे फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। आपने भी ये कराना है, और ऑनलाइन दिखाओ, इतनी दूर दूर से आने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन नंबर दो इसको, एक अलग नंबर मिलेगा आपको। बता दिया है। सीमेंट इतना अच्छा है, सीमेंट टेस्ट कराने की अब कभी भी ज़रूरत नहीं है। अपना वेट कम करो, गर्मी में जाओगे तो गर्मी करके प्रेगनेंसी होगी आपके लिए, हस्बैंड के लिए, और नहीं जाओगे तो विटामिन डी की कमी से नहीं होगी। तो लोग दोनों में ही फिट हो जा रहे हैं। मैम किसी ने नहीं बताया ये भी आज तक। कहाँ, या तो बंदा गर्मी में धूप में जाता है, गर्मी में जाता है, काम करता है, खेलता है, जिम जाता है, तो गर्मी करके नहीं हो रही। और जो नहीं जाता है, घर में रहता है एसी में, उसका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं हो रही। तो मेल फैक्टरी ठीक करने से हो रही है सबकी, और आपकी साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है। ये स्पर्म जो होते हैं ज़्यादा नाजुक होते हैं एग से, एग नहीं इतना नाजुक होता जितना स्पर्म नाजुक होता है। ज़रा सा शुगर ज़्यादा होगा, स्पर्म काम नहीं करेगी, जो कि बड़ा कॉमन होता जा रहा है। जो कि एसी में रहते हैं, उनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बॉर्डर लाइन शुगर, और ड्रिंक कर लेते हैं वो अपने को ठीक करने के लिए, स्मोकिंग कर लेते हैं अपने को ठीक रखने के लिए। वो एक और नया एडिड हो, बजाय कि वो छोड़े कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, छोड़ना होता है, सात्विक खाना खाना होता है। स्पर्म के लिए बॉडी देखती है कि ये मेरे बच्चे को, नेचर देखती है, भगवान देखता है कि मेरे बच्चे को ये पालने लायक हैं कि नहीं है। ये सिंपल सी सारी डाइट है, खाने हैं, जिसमें कुछ नहीं है, बस जो मिलता है बाजार जाओ, सब्जी मंडी में खड़े हो, पर पर्सन 1 किलो सामान लेके आओ कम से कम, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाओ। अगर कोई मूली की सब्ज़ी बनानी भी है तो जहाँ अच्छा पोर्शन है उसको अलग रखते जाओ। कोई मटर की सब्ज़ी बनानी है, अच्छा पोर्शन है, उसको रखते जाओ, है ना। पत्ता गोभी है, कच्ची नहीं खाते क्योंकि मिट्टी मिट्टी में होती है, पालक कच्चा नहीं खाते, लेकिन कोई पत्ता, कोई चीज़, उसका बीच का पोर्शन अच्छा है, उसको निकाल के धो के रख लो, उसे सैलेड में काट लो, स्प्राउट्स बना लो, दाल भिगो के अंकुर निकाल लो, है ना। स्प्राउट है, ये है, घर में बन जाएगा। अगर नहीं ला पाए, और गर्मियों में बहुत जल्दी बनता है, अभी भिगोगे, शाम को पानी निकाल के रखोगे, सुबह तक बन भी जाएगा। छौंकनी भी हो दाल तो भी उसका छिलका पहले फूटना चाहिए, फटना चाहिए। घर में कुकर नहीं होना चाहिए, घर में चिमनी नहीं होनी चाहिए, और गैस भी नहीं होनी चाहिए। बनाने की नहीं ज़रूरत, दोनों का वेट ज़्यादा है, आपका तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने कुछ बना हुआ नहीं खाना। खरबूजा अगर खा लो, ये चीज़ जो आ रही है, आड़ू आलू बुखारा आएगा, खीरा ककड़ी खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, ज़्यादा ज़्यादा एक टाइम खाना खा लो, और सारा दिन चलते रहो। छोड़ ही रखा था, बोलते थे हाँ, PCOD नहीं पीसीओडी के चक्कर में दूध छुड़वा देते हैं, है ना। तो स्किम्ड मिल्क पीना है आपने। मैं उल्टा कह रही हूँ कि दूध पी लो, आटा छोड़ दो, है, जो जो खाया वो छोड़ दो, जो नहीं खाया वो खा लो, वैसे भी बॉडी में कोई कमी नहीं होगी। जो दाल रोटी तो खाई थी, अब दूध दही ले लो। 2 महीने में अपना वेट कम करो। गर्मियों में गर्मी करके नहीं होती, मतलब हस्बैंड चाहे जितना मर्जी एसी में रहे, कभी तो गर्मी आ जाती है ना, लाइट चली जाती है, तो उसमें भी 1 घंटे में भी ख़राब हो जाती है। तो 2 महीने अपना वेट कम करो। तो नहीं रहते नॉर्मल। हाँ, तो गर्मी में नहीं होती, गर्मी में स्पर्म खराब हो जाते हैं। देखते हैं, हमारे न्यूबॉर्न पे भी यहाँ पैदा होगा, वहाँ उसके लिए सब कुछ सही है कि नहीं है। तुम्हारा 84 है, 64 चाहिए, ठीक है। 6 महीने लगेंगे 20 किलो कम करते, ठीक है। ध्यान हट जाएगा, बिल्कुल माइंड से टेंशन निकल जाएगी। सोचो कि मेरी शादी होनी है, मैं पहले वेट कम कर लूँ, फिर शादी करूँगी, ठीक है। शादी का लहंगा पड़ा है? नहीं, मैंने रखा, इधर नहीं रखा हुआ। रखा ही नहीं है, नहीं अभी कहीं है, नहीं। हाँ जी। हाँ, उसमें आ जाओगे अब? हाँ जी, आ जाऊंगे, सूट तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। ऐसी थी तब भी? नहीं, मैं पहले थोड़ा कम था वेट, हाँ, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर दोबारा डाइट चलो करनी उन सूट में ही आ जाओ, 10 किलो कम कर लो। अभी लग रहा है पहनोगी, आएगी नहीं।